साई पब्लिक इंटर कॉलेज डिप्टीगंज रेलवे क्रॉसिंग नीलमथा लखनऊ में डे बोर्डिंग के माध्यम से बच्चों को प्रदेश स्तर का सर्वोत्तम एवं अव्वल छात्र बनाने का संकल्प लिया गया है। साई पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक अशोक तिवारी जी ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अध्यापकों के द्वारा पढ़ने में कमजोर बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ की एक्स्ट्रा क्लासेस एवं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के माध्यम से सर्वोत्तम एवं अव्वल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के माध्यम से हमारे साई पब्लिक इंटर कॉलेज के बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलने लगे हैं और किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बड़ी आसानी पूर्वक हल कर लेते हैं। डे बोर्डिंग क्लासेस सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलाई जाती है। 2 महीने में बच्चों ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है। चैनल के माध्यम से साई पब्लिक इंटर कॉलेज के बच्चों ने अपने इंटरव्यू में बहुत ही बढ़िया तरीके से फर्रातेदार इंग्लिश में बातचीत किया और बताया कि पहले हम पढ़ने में बहुत कमजोर थे, लेकिन 2 महीने में डे बोर्डिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। साई पब्लिक इंटर कॉलेज डिप्टीगंज रेलवे क्रॉसिंग नीलमथा लखनऊ में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साई पब्लिक इंटर कॉलेज में बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, आर्ट प्रतियोगिता भी कराई जाती है। देखिए, हम रात में लखनऊ के साई पब्लिक स्कूल रेलवे क्रॉसिंग पे आ चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए साई पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अशोक तिवारी जी हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि जो डी बोर्डिंग क्लासेस इनके स्कूल में चल रही है उसके संबंध में वो हमारे चैनल के माध्यम से। सर, आप अपना परिचय बताइए। मैं प्रबंधक अशोक तिवारी, साई इंटर कॉलेज डिप्टीगंज रेलवे क्रॉसिंग नीलमथा। आपके स्कूल के द्वारा जो डी बोर्डिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं, इसके संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? इस तपी गर्मी में बच्चे हमारे यहाँ जो सीखने आ रहे हैं, हमने ये देखा कि अच्छे अच्छे नामचीन विद्यालयों में कोई पढ़ाई का असर नहीं है। उन बच्चों के माध्यम से जो बच्चे और एडमिशन लिए तो हमने देखा कि पढ़ाई का असर जो गिरा हुआ है, उसके लिए हमने एक स्पेशल ट्रेनर की व्यवस्था की, जिन्होंने लगभग 1500 विद्यालयों का सर्वे किया और देखा कि बच्चों का पढ़ाई का स्तर जो गड़बड़ है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज की स्थिति ये है कि हिंदी का अखबार दे दिया जाए तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेंगे और अंग्रेजी का अखबार दिया जाए तो उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली तक का सेंटेंस दिया जाए तो बच्चे आज की डेट में हिंदी से उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बच्चों को यदि आप एक एक बच्चे को चेक करेंगे तो सेकंड थर्ड से लेकर के ऊपर की क्लास के बच्चे पूर्ण रूप से अंग्रेजी और हिंदी का पूरा ज्ञान हो चुका है। अंग्रेजी में 51 मात्राएं होती हैं जो कई ऐसे शिक्षक होंगे जानते नहीं होंगे, लेकिन उन शिक्षक के माध्यम से बच्चे आज की डेट में अंग्रेजी की 51 मात्राएं सीख चुके हैं। जो बच्चे हमारे आज के समय में फुल अंग्रेजी का ज्ञान हो चुका है। आप बच्चों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप पूरी कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे से कोई भी इंटरव्यू लेंगे, कोई भी सेंटेंस पूछेंगे, बच्चा कौन सी नई टेक्निक से अंग्रेजी सीख रहा है, वो अंग्रेजी टेक्निक के माध्यम से बच्चा आपको अवगत कराएगा। एक सेंटेंस को 144 तरीके से उसकी हिंदी फिर उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेगा, वो बच्चा आपको पूर्ण रूप से बताएगा। चलिए देखते हैं कि आज सर की बातों में कितनी सच्चाई है और देखते हैं कि बच्चे कैसे इंग्लिश का सेंटेंस को, बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा सेंटेंस है और ये छोटी सी बच्ची जो है वो सेंटेंस को बना रही है। देख पा रहे हैं कितना बड़ा सेंटेंस है और इस छोटी सी बच्ची ने किस प्रकार से इस सेंटेंस को समझाते हुए किस प्रकार से नई टेक्निक के हिसाब से नंबर वाइज इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया है, आप लोग देख लीजिए। अभी आपको हमने दिखाया।
I am the student of Sai Public Inter College. There are 12 tenses in English, sir. I know about all the tenses as present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. But I will tell you about present perfect continuous. It is given by my teacher. For example, किरण 2 घंटे से दौड़ रहा है. The deer has been running for 2 hours. किरण 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है. The deer has not been running for 2 hours. क्या हिरन 2 घंटे से दौड़ रहा है? Has the deer been running for 2 hours? क्या हिरन 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा है? Has the deer not been running for 2 hours? हिरन 2 घंटे से क्यों दौड़ रहा है? Has the deer been running for 2 hours? हिरन 2 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहा है? Has the not been running for 2 hours? Thank you, sir. My name is Supriya Mishra. My father name is Mr. Rakesh Kumar Mishra. I read in class 6. My school name is Sai Public Inter College. There are 12 tenses in English. Sir, I know about all the tenses. As present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. But I will tell you about in past indefinite tense. It is given by my teacher. For example, बंदर पूछता था, the monkey jumped. बंदर नहीं पूछता था, the monkey did not jump. क्या बंदर पूछता था? Did the monkey jump? क्या बंदर नहीं पूछता था? Did the monkey not jump? बंदर क्यों पूछता था? Why did the monkey jump? बंदर क्यों नहीं पूछता था? Why did the monkey not jump? Thank you. I read in class 6. My father name is Mr. Anil Kumar. I am a student of Sai Public Inter College. This time is the boarding class. Today I will tell you about tenses. There are 12 tenses in English, sir. I know about all the tenses. As present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. But I will tell you about past continuous. It is given by my teacher. For example, say दहाड़ा था, the lion was roaring. Say नहीं दहाड़ा था, the lion was not roaring. क्या say दहाड़ा था, was the lion roaring. क्या say नहीं दहाड़ा था, was the lion not roaring. Say क्यों दहाड़ा था, why was the lion roaring. Say क्यों नहीं दहाड़ा था, why was the lion not roaring. There are 12 tenses in English, sir. I know about all the tenses. As present indefinite, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. But I will tell you about perfect continuous tense. My name is Priya Mishra. My father name is Mr. Rakesh Kumar Mishra. I study in class 11. I am the student of Sai Public Inter College. I have learnt many different lessons in English and I am presenting these lessons. All 12 tenses with 6 sentences. In this way, I can change one sentence into 72 sentences. And other lessons are: there are 8 meanings for khatm hona, use of has to, have to, had to, use of has, have, had, use of deliberately, use of shall be. But today I will tell you about, I will let you know. My father name is Ranjit Singh. I study in class 8. I am a student of Sai Public Inter College. I have learned many different lessons in English and I am presenting this lesson. All 12 tenses with 6 sentences. In this way I can change one sentence into 72 sentences. And other lessons are use of have to, has to, had to, use of as, some as, use of as, verb as, use of as many as, use of as. परिचय बताइए मेरा नाम है, कमिंग फ्रॉम फैजाबाद। सर। जैसे कि आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आपने इंग्लिश को डी बोर्डिंग क्लास पर पढ़ा रहे हैं, तो अभी मैंने इंटरव्यू लिया, तो किस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं और क्या टेक्निक है आपकी नई? देखिए, हम रिसर्च एंड डेवलप का काम करते हैं। हम मैटर्स का रिसर्च करते हैं कि इजिएस्ट मैटर कैसे बनाया जाए और इस इजिएस्ट मैटर को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे वो आसानी से किसी भी मैटर को सीख लेते हैं। जी, हम ऑलवेज रिसर्च ही करते रहते हैं और हमेशा तरीका ढूंढा करते हैं कि नए से नए तरीका और आसान से आसान तरीका कैसे बनाएं, जिससे बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएं। जी, इसी तरह से हमने जो बताया है, सिखाया है, बड़ी आसानी से बच्चे सीखते हैं।